अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो के साथ हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। अब पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लास्ट लेक्चर में, और आज के लेक्चर में हम लोग इसको देखने वाले हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने देखा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होता है कि वो डिफरेंट लेवल्स पर ज्वाइन होकर एक पॉइंट आता है कि हम लोगों ने देखा था एटॉमिक लेवल से शुरू हो रहा था, ठीक है, और जाकर एक तभी ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है, ये कंप्लीट होता है, ठीक हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म तो बन गया है, ठीक है, लेकिन अब इसका जो सेल था ना, अब यहाँ पर जो दरमियान में इसका जो फोर्थ लेवल आता है सेल वाला, ये जो सेल है ना, इसकी बेसिस पर भी तीन जो है ना वो डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है। आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कि ये जो सेल है जो कि हमारा यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि सेल को हम लोग यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, ये जो सेल है यूनिट ऑफ लाइफ है, इसकी जो होती है ना अमाउंट, ठीक है, उसकी बेसिस के ऊपर कितनी लेवल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इसकी बेसिस के ऊपर हमारे पास तीन आते हैं। अच्छा, अब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के तीन लेवल्स आते हैं या तीन डिविजन्स हैं, ठीक है। उनमें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंटरेस्टिंग होती है। इसमें होता क्या है कि जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म होता है ना, दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, ठीक है, जस्ट अ सिंगल सेल। तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अल्लाह ताला की शान है, ये उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को ऐसा बनाया हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल के ऊपर उनकी होल फंक्शनिंग चल रही है, ठीक है। All life activities are carried out by the single cell. The most familiar example of unicellular organism is the amoeba proteus. Amoeba shows us all the features of life: nutrition, respiration, locomotion and reproduction. अच्छा, अमीबा हम लोगों ने देखा कि एक बहुत ही रैंडम शेप का हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो अब अमीबा में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल है, ठीक है, जिसकी बेसिस के ऊपर उसकी सारी जो लाइफ है वो चल रही है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेल है तो वो कोई फंक्शनिंग नहीं कर रहा, नहीं, उसके सारे फंक्शन चल रहे हैं। उसकी न्यूट्रिशन हो रही है, रिस्पायरेशन हो रही है, लोकोमोशन हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। सब चीज़ें उसकी जो है वो ही इज़ कैरिंग आउट ऑल द फंक्शंस ऑफ लाइफ विद दैट सिंगल सेल, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग देखने वाले हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो है ना, ये थोड़ा सा हमें वो करेगी, कंफ्यूज करेगी कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यहाँ पर मैं एक डॉट लगा रही हूँ कि ये सिर्फ सिंगल सेल है, ठीक है। अब कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, दिस ऑर्गेनाइजेशन इन विच मैनी सेल्स लिव टुगेदर एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। अब क्या होता है कि यहाँ पर ना ये सिंगल सेल है, ठीक है, और ये इस पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को चला रहा है, ठीक है। यहाँ पे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ये सिंगल सेल्स हैं, ठीक है, ये सब ऐसे रहे हैं। और हम लोगों को कॉलोनी का क्या कॉन्सेप्ट है, कॉलोनी में यही होता है ना कि लोग मिल के रहते हैं, ठीक है। तो ये लोग रहते तो मिल के हैं, ठीक है, दे लिव टुगेदर, और क्या है कि बट अपना अपना सब काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, इसको इसके साथ कोई वास्ता नहीं है, तो सब अपना इंडिविजुअली रह रहे हैं, ठीक है। देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है, लेबर क्या है, काम है, ठीक है। मतलब हम लोग ऐसा करते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट इधर ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, सब अपने ओन पे रह रहे हैं, ठीक है। तो इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको हम लोग कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दे मेक द कॉलोनीज, दे लिव एज कॉलोनीज, बट उनकी आपस में कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं। लूज एसोसिएशन होती है, सिर्फ इस हद तक एसोसिएशन होती है कि जी वो साथ रह रहे हैं, बट उनका आपस में लिंक कोई भी नहीं होता, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लैरिटी इसकी मिल गई होगी, ठीक है। The organization in which many cells live together as an independent organism, Volvox. Volvox इसकी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। Volvox is a colony of cells. There is loose association of cells. There is no division of labor among the tissues, among them. So tissues and organs are not formed, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये एक दूसरे की म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बना होता है, ठीक है। इनके दरमियान में कोई भी वो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, ठीक है। अगर कुछ इनको आपस में लेना देना नहीं है तो हेंस नो tissues and organs are formed between them, right, ठीक है। now moving toward the last, the multicellular organization, ठीक है।
अब एज द नेम इंडिकेट्स, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बहुत सारे जो मेनी सेल्स आर फंक्शनिंग टुगेदर टू मेक द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब डिफरेंट सारे मल्टी सेल्स जो हैं वो आपस में काम कर रहे हैं। अच्छा, अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग देख रहे थे। अब क्या है कि मल्टी सेल्यूलर, आई हैव मेड दिस डायग्राम, ठीक है, ये सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि एक जर्नल जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके, ठीक है। यहाँ पर क्या था कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल था, यहाँ पर सेल्स रह तो कॉलोनी में रहे हैं बट आपस में उनकी कोई एसोसिएशन नहीं है। एंड देन दिस इज़ द मल्टी सेल्यूलर, यहाँ पे सेल्स आपस में भी रह रहे हैं एंड दे हैव एसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, और उस डिपेंडेंसी की वजह से जो है वो एक प्रॉपर फंक्शनिंग कैरी आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको पढ़ते हैं, द ऑर्गेनिजम्स दैट कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिसमें फ्रॉग आ जाता है, मैन आ जाता है, ठीक है, मस्टर्ड का प्लांट आ जाता है। उसके अलावा जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज आर कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, मतलब यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर हो रही है। अब क्या होता है कि इसके अगर हम लोग जनरल एग्जाम्पल देखें तो क्या होता है कि अगर कोई बंदा है, उसने अपना कोई बिजनेस है वो नया स्टार्ट किया, ठीक है, तो ही विल कंप्लीट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाय हिमसेल्फ, ठीक है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो खुद करेगा, मार्केटिंग खुद करेगा, ठीक है, अपना जो उसका जो सारा जो ऑनलाइन काम है वो सारा खुद करेगा, वेबसाइट की सब चीज़ें खुद देखेगा, ठीक है, सब कुछ खुद ही करेगा। बट क्या होता है कि जैसे जैसे उसका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा होता है, उसको हर चीज़ के लिए जो फोर्स है ना वो चाहिए होते हैं, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अदर मैनी अदर थिंग्स, ठीक है। तो वो उन सब चीज़ों को डिवाइड कर देगा, सब चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर देगा ताकि उसका जो बिज़नेस है वो स्मूथली रन करे, ठीक है। तो इसी तरह से ऐसे होता है कि जब हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पर आते हैं तो जो सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना वो बढ़ जाती हैं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं तो वो अपने फेलो सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई आई मेड दिस डायग्राम, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है, ये कोई ऐसे प्रॉपर डायग्राम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो सेल्स है ना वो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हैं, ठीक है, उनके दरमियान में डिवीजन ऑफ लेबर है। तो इसकी एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर जो मसल सेल है ना वो अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए, अपनी नीड के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ब्लड सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द मस्टर्ड प्लांट, अब मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग, दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मस्टर्ड प्लांट का जो नाम है वो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है और ये दो पार्ट्स पे डिवाइड हुआ हुआ ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शंस, ठीक है। जो वेजिटेटिव पार्ट है वो उसकी रूट्स हैं, स्टेम्स और ब्रांचेस, लीव्स which do not take part in the sexual reproduction, while the reproductive parts जो हैं वो हमारे पास flowers आ जाते हैं that directly take part in the sexual reproduction forming seeds in the fruits, and the जो हमारे पास frog है उसका biological name या फिर जो हमारे पास scientific name है वो रैना टिग्रीना है और ये एक एम्फीबियन है और जो बॉडी है उसकी वो कॉन्सिस्ट करती है हेड, ट्रंक एंड लिम्ब से, ठीक है। तो ये इन्होंने मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की दो एग्जांपल्स दी हैं, ठीक है। This was all from today's lecture and this was all from the whole chapter number 1, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, हमारी लर्निंग हुई भी होगी। तो अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।